जय श्री कृष्णा। आप सभी को बांसोथे की ढेरों शुभकामनाएं। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, शीतला पूजन की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि बांसोथे का त्योहार इस वर्ष 2026 में कब मनाया जाएगा। इसे शीतला पूजन के रूप में जाना जाता है। ये कैसे मनाया जाना चाहिए, अर्थात इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, क्या इसका समय होना चाहिए, तिथि का निर्धारण, वार का निर्धारण किसके अनुसार होता है, ये किन नियमों पर आधारित है, तथा इसकी पूजा विधि क्या है, भोग क्या लगाया जाता है, शीतला माता को भोग क्या लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। और महत्वपूर्ण जानकारी है कि खजाना बोया जाता है। इसमें वो खजाना कैसे बोना चाहिए, अर्थात वह खजाना कैसे गाड़ा जाता है जिससे कि आपकी संतानों को धन की प्राप्ति होती है, आपकी आने वाली संतानों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी विधि नियम क्या है, और जिनके आसपास शीतला मंदिर नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, वो कहाँ पूजा कर सकते हैं, कैसे पूजा कर सकते हैं, क्या घर में शीतला माता की पूजा की जा सकती है, और की जा सकती है तो घर में किस स्थान पर की जा सकती है, कैसे की जा सकती है और कब करनी चाहिए। ये शीतला पूजा अर्थात किस दिन मनाना चाहिए, वार के अनुसार, तिथि के अनुसार कब रहेगी, शीतला सप्तमी कब रहेगी, शीतलाष्टमी। आइए संपूर्ण आरंभ करते हैं। शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ शीतला आपके परिवार को सदा निरोगी रखें, आपके बच्चों को सदा दीर्घायु और निरोगी रखें, स्वस्थ रखें। जो हम बांसोसे का त्योहार मनाते हैं इसे शीतला पूजन भी कहा जाता है। बांसोसे, शीतला पूजन, बसेड़ा, ये सब एक ही नाम है। इस दिन मूलत शीतला माता की ही पूजा की जाती है, उनको भोग अर्पित किया जाता है और उनसे कामना की जाती है कि वह सदा हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे परिवार की सुरक्षा करें। माँ शीतला को निरोगी काया देने वाली कहा गया है, अर्थात ये आपको निरोग करती है, रोगों से आपकी रक्षा करती है, हर एक बीमारी से आपकी रक्षा करती है। आप सदा स्वस्थ रहते हैं, आपके बच्चे सदा स्वस्थ रहते हैं। ये जो बीमारियां आती है, ना संक्रामक बीमारियां जो होती हैं, एक समय पर चेचक आदि जो बीमारियां थी, बड़ी संक्रामक बीमारियां होती थी, तो जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, महामारियां जिसे हम कहते हैं, कि इन सभी बीमारियों से ये रक्षा करती है। इसीलिए हमारे समाज में शीतला पूजन का नियम आरंभ हुआ था। अब बात करते हैं कि शीतला पूजन में हमें करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या हमें बनाना चाहिए। शीतला पूजन जो हम करते हैं तो उसका जो भोग प्रसाद है वह एक दिन पूर्व ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें बासी भोजन का भोग लगता है। एक दिन पूर्व, अर्थात कल आपने यदि शीतला माता का पूजन करना है तो आप आज रात्रि को ही कल का पूरा भोजन बना लेंगे। परंपरा तो है कि कल पूरे दिन आप भोजन ही करेंगे, अर्थात आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, पूरा दिन आप केवल आज रात्रि को बना हुआ भोजन ही खाएंगे। तो पूर्व रात्रि में ही क्या बनाया जाता था, एक तो माता को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से मीठे चावल बनाए जाते थे, गुड़ के चावल बनाए जाते थे, दही अवश्य जमाया जाता था, बनाया जाता था। बाकी पूरे पकवान बना सकते हैं, पूया बना सकते हैं, मीठी पू बना सकते हैं और सब्जी बना सकते हैं, जो भी आप चाहे वो बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें सात्विक खाना चाहिए, अर्थात बिना लहसुन प्याज का ही खाना चाहिए। ये सारा भोजन आप बना सकते हैं। माता को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से मीठे चावल बनाने, मीठे चावल में भी क्या, गुड़ वाले जो मीठे चावल है वो अधिक उपयोगी, अन्यथा आप चीनी वाले मीठे चावल भी बना सकते हैं। और दही आपने अवश्य जमाना है। ये सारी सामग्री आप बनाकर रख दीजिएगा। अगले दिन, जिस दिन आपने शीतला पूजन करना है, उस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसका कारण यह है कि शीतला माता की जो पूजा है ना, जितनी सुबह सुबह कर ली जाए उतनी ही उत्तम कही गई। यूं तो प्रांतों में 12:00 बजे तक भी होती है, परंतु सर्वोत्तम जो है इसकी पूजा का विधान वो सुबह सुबह का है। सूर्योदय से पहले भी कर ले तो बहुत कल्याणकारी। तो सुबह उठिए और उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि कुछ प्रांतों में कुछ माताएं बहनें बिना नहाए भी शीतला माता का पूजन करने जाते हैं। शास्त्र हमें यही सिखाते हैं कि भगवान की पूजा करनी है तो शुद्धता के साथ ही करिए। माँ शीतला जो है उनकी पूजा भी आप कर रहे हैं
तो शुद्धता के साथ ही करिए। आपको पूर्ण रूप से शुद्ध तो होना ही चाहिए, तो सुबह स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। तदोपरांत आप शीतला पूजन के लिए जाइए। शीतला पूजन के लिए जब आप जाएंगे, थाली जो लेकर जाएंगे उसमें क्या क्या लेकर जाना है, तो थाली जो आप सजाएंगे भोग के लिए, उसमें सबसे पहले तो मीठे चावल रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दही रखिएगा। बाकी आपने अगर पुए बनाए हैं तो वो रख सकते हैं। ये भोग के रूप में है। माता को अर्पित करने के लिए बकुले की एक माला अवश्य होनी चाहिए। जैसे होलिका दहन पर आप बकुले, जिसे कुछ लोग बकुले कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं गोबर के जो बनते हैं जिसमें डाल कटार आदि आते हैं, उसके एक नियम तो ये कहता है कि देखिए, एक तो होलिका दहन में आप अर्पित करते हैं, होलिका को उसी समय एक माला शीतला माता के नाम की निकाल के रख दी जाती है। कुछ लोग अपने इष्ट के लिए एक माला ले आते हैं, अपने पितरों के लिए एक माला ले आते हैं, तो 5 माला ले आते हैं, परंतु 2 तो कम से कम लानी ही चाहिए। एक होलिका पर अर्पित करने के लिए और एक शीतला माता को अर्पित करने के लिए। तो बकुले की वो माला लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिएगा थाली में, तिलक आदि करने के लिए अक्षत लीजिएगा, 1 लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा और उसमें थोड़ा सा घी डालिएगा। घी तो आजकल मिलेगा नहीं, तो जो भी सफेद मक्खन आपके यहाँ मिल जाए तो वह प्रयोग कर लीजिएगा। ये सारी सामग्री है जो आपको लेकर जानी है। इसमें ढकने का जो नियम है वो पोतले से ढका जाता था, अर्थात आपके बच्चे का कोई कपड़ा होगा, कोई वस्त्र होगा, उससे आप इसको ढक के ले जाते थे। और अब जिनके पास ना हो, वो किसी भी साफ सुथरे अच्छे वस्त्र से उसको ढक के ले जा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसके साथ जाना चाहिए पूजा के लिए। देखिए, पहले के समय में तो विधान था कि जो कुटुंब की महिलाएं होती थी, सबकी सब एक साथ पूजा करने जाती थी। अब ना तो कुटुंब रहे, ना ऐसे परिवार रहे कि सब देवरानियां या जेठानियां एक साथ रहती हो और सब जा सके। न्यूक्लियर फैमिली है, सबके अलग अलग परिवार हैं। एकल परिवार हैं तो आप अकेली हैं तो अकेली जा सकती हैं, और आप चाहे तो अपने हस्बैंड को साथ ले जा सकती हैं, पति को साथ ले जा सकती हैं, बच्चों को साथ लेकर जा सकती हैं। इसमें किसी प्रकार की रुकावट या दोष नहीं। शीतला माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे। देखिए, मैं ये बताऊंगा आपको कि जिनके यहाँ मंदिर नहीं है उनको पूजा कहाँ करनी है, कैसे करनी है। पहले मैं मंदिर का विधान बता देता हूँ, फिर मैं अन्य स्थानों की बात करूंगा कि आप और कहां कहां शीतला पूजन कर सकते हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, चौधार पूजन कर सकते हैं। तो मुख्य द्वार पर दोनों तरफ थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, मंदिर में प्रवेश कीजिए। उसके बाद मां शीतला को सबसे पहले जल से स्नान कराइए। अगर स्नान ना करा पाए, ऐसी प्रतिमा हो, तो आप फूल के माध्यम से कुछ छींटे दे दीजिएगा। इसे स्नान कहते हैं। स्नान के बाद वस्त्र के रूप में अगर कोई चुनरी आप लेकर जा सकते हैं तो अर्पित कीजिए माता को, नहीं तो मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा, वह माता को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। अब माता को हल्दी से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला है तो फूलों की माला पहना दीजिए। जिनके पास बकुले की माला नहीं है, अन्यथा आप बकुले की माला उन्हें पहनाइए। बिल्कुल की जो माला है वो शीतला माता को पहनाइए। और जिनके पास बकुले की माला नहीं है वो पुष्प माला पहना सकते हैं। फूलों की माला पहनाने के बाद अब आप माता को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। जो भी भोग आपने बनाया है, जो हमने आपको बताया भी था आरंभ में, मीठे चावल, दही, इसका प्रमुख रूप से भोग लगाइए, माता को भोग अर्पित कीजिए। भोग के बाद थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिएगा। कुछ प्रांतों में मूंग भी भिगो के ले जाया जाता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसी प्रथा हो तो आप ले जा सकते हैं और वह भी माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रांतों में नियम है ठंडे दिए का। शीतला माता के यहाँ यूं तो दीपक नहीं जलाए जाते, पर कुछ प्रांत ये कहते हैं कि ठंडा दिया जलाना चाहिए। कुछ प्रांतों में प्रथा है कि वह दीपक को प्रज्वलित करते हैं। आप अपने प्रांत के अनुसार इसको कर सकते हैं। ठंडा दिया अर्थात दीपक ले जाएंगे, ऐसे ही आप माता को अर्पित कर देंगे और ये आप प्रज्वलित कर देंगे अपने प्रथा के अनुसार। उसके बाद आपने माता की परिक्रमा करनी है। माता की परिक्रमा करने के बाद वही उसके साथ में ही, अगर दरबार में जगह नहीं है माता की, तो दरबार से बाहर निकल के
अपने मायके की ओर मुख करके मायके की शीतला पूंजी जाती है। ये भी सभी जगह नहीं है, कुछ कुछ प्रांतों में देखिए शीतला माता का पूजन मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ प्रांतों में, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन सभी क्षेत्रों में होता है, परंतु थोड़ी थोड़ी भिन्नता है पूजा में। जैसे कुछ के यहाँ मायके की शीतला भी साथ में पूजी जाती है। मायके की शीतला के लिए जब आप शीतला पूजन कर लेंगे तो बाहर निकल के साइड में अपने मायके की ओर मुख करके एक स्थान को साफ कीजिए, थोड़े जल के छींटे दीजिए, वहीं पर हल्दी अर्पित कीजिए तिलक के रूप में, और उसके बाद भोग अर्पित कर दीजिए। माँ शीतला से निवेदन कीजिए कि हे माँ शीतले, मेरे मायके की शीतला माता, मेरे भाई, मेरे भतीजों आदि की सबकी रक्षा करना, सब दीर्घायु। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके नमस्कार कीजिए। इसी प्रकार की प्रार्थना जब आप अपना शीतला माता का पूजन पूर्ण करते हैं तो माँ शीतला से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैंने आज आपका पूजन किया है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल मुझसे हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा, और मेरे पति, मेरा परिवार सदा सुरक्षित रहे और सदा उनकी रोगों से रक्षा कीजिएगा। इसके बाद अन्न धन बोया जाता है, और कुछ प्रांतों में कहते हैं कि खजाना बोने की प्रथा है। तो इसके लिए जब आप जाएंगे ना तो 2 चीजें अवश्य लेकर जाइएगा। थोड़ा सा बाजरा लेकर जाइएगा और एक सिक्का लेकर जाइएगा, चाहे एक का ही सिक्का लेकर जाए, एक सिक्का लेकर जाइएगा। अब उसका मैं बताता हूँ करना क्या है। मंदिर में ही किसी प्रांगण में खाली स्थान जहां हो वहां पर थोड़ी सी मिट्टी में गड्ढा कीजिए, छोटा सा, उसमें थोड़ा सा बाजरा डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए, दबा दीजिए, उसके ऊपर थोड़े जल के छींटे दीजिए और माँ शीतला से निवेदन कीजिए, हे मातेश्वरी, ये मैंने धान बोया है, ये मैंने अन्न बोया है, और ये मेरे परिवार को सदा संपन्नता देता रहे, पूर्णता देता रहे, मेरे परिवार में कभी अन्न धन की कमी ना हो। इस प्रकार से आप निवेदन करेंगे। और जो सिक्का मैंने आपको बताया है, इसे खजाना बोने की प्रथा कहते हैं। ये खजाना बोया जाता है। इसकी मान्यता है कि यदि आप शीतला माता की पूजा के बाद उनके यहाँ पर खजाना गाड़ते हैं, ये खजाना बोते हैं, तो ये बहुत बड़ा खजाना धन का भंडार होकर आपके पुत्रों को प्राप्त होता है। आपके पुत्र कभी धन से परेशान नहीं होते, धन की कभी उन्हें कमी नहीं होती। इसके लिए गड्ढा खोदिए, उसमें वह एक का सिक्का गाड़ दीजिए और थोड़े से बाजरे के दाने उस पर रख दीजिए और उसको दबा दीजिए। माँ शीतला से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, ये मैंने किया है, अब ये बड़ा खजाना बनकर मेरी संतानों को प्राप्त हो। इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे, फिर आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। आप अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। घर में जब प्रवेश करेंगे तो घर में प्रवेश करने से पहले आपका स्वास्तिक बनाना चाहिए, हल्दी से मुख्य द्वार पर जल थोड़ा सा छिड़कना चाहिए और उसके बाद घर में प्रवेश करना चाहिए। ये जो जल का लोटा आप लेकर गए थे, इसमें जल बचा के लाना है, क्योंकि ये जो बचा हुआ जल है ये पूरे घर में छिड़केंगे आप। जब आप इसका छिड़काव पूरे घर में करेंगे तो ऐसी मान्यता है कि इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। जो रोग आदि, बीमारियां आदि होती हैं, वो सब दूर हो जाते हैं और आपका जो घर है वो एकदम स्वस्थ, साफ और सकारात्मक ऊर्जा वाला हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी वाला हो जाता है। इसीलिए पूरे घर में वह जल छिड़कना चाहिए। सभी जो भी सदस्य हैं उन सबके ऊपर भी वह जल छिड़कना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जिनके यहाँ मंदिर नहीं है शीतला माता का, तो वो कहाँ पूजा करेंगे, कैसे शीतला पूजन करेंगे। तो नियम कहता है कि जिनके यहाँ शीतला माता का पूजन ना हो वो स्थान पर पूजन कर सकते हैं जहाँ पर उन्होंने होली का दहन किया था। आपने कहीं होली की पूजा की होगी, उस स्थान पर आप माँ शीतला का पूजन करेंगे। उस स्थान पर जाइए, जल के छींटे दीजिए, उसके बाद वहाँ 2 पत्थर रख लीजिए, उन पर जल अर्पित कीजिए, फिर तिलक लगाइए। माला जो है बकुले की उसी को अर्पित कीजिए और ठंडा दीपक वहाँ रख दीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए और शीतला माता से निवेदन कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैंने इसी स्थान को आपका स्थान माना है
और इसी पत्थर में आपका स्वरूप माना है। आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मेरे परिवार की सदा रक्षा करें। इस प्रकार से आप इस शीतला पूजन को उस स्थान पर कर सकते हैं जहां आपने होली का दहन किया था। बहुत सारे ऐसे भी प्रांत होंगे जहां होली का दहन हुआ ही नहीं होगा। अब वह समय नहीं है कि हर स्थान पर होली का दहन होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज भी है जहां होली का दहन नहीं होता है। तो अब आप अगर ऐसे स्थान पर रहते हैं तो आप कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे शीतला पूजन? या बहुत से दर्शक हमारे जो विदेशों में हैं वह कहाँ करेंगे शीतला पूजन? आप पूजन अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में पूर्व दिशा की ओर किसी भी क्षेत्र में आप एक ईंट रख लीजिए या पत्थर रख लीजिए और जैसे मैंने विधि बताई पहले, जल से छींटे दीजिए उस स्थान को, वहां पत्थर रखिए, फिर उस पत्थर को जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करने के बाद मौली अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए, हल्दी आदि से तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, मीठे चावल का और दही का भोग लगाइए और ठंडा दिया अर्पित कर दीजिए और मातेश्वरी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मैंने ये आपका पूजन किया है। यहाँ मंदिर नहीं है, इसीलिए मैं अपने घर में ही आपको इस स्थान पर विराजमान मानकर आपका पूजन कर रही हूँ। उसे आप स्वीकार करें और मेरे परिवार की सदा रोगों से रक्षा करें, सदा सुरक्षित रखें, हमारा परिवार सदा स्वस्थ रहे। इस प्रकार से मातेश्वरी की प्रार्थना कर लीजिएगा और ये पूजन आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ये वह स्थान है, इससे ज्यादा सुलभ तो कुछ हो नहीं सकता। जब आपको घर में ही पूजा करने की अनुमति है तो उसके बाद जो बाकी विधि मैंने बताई है वैसे वैसे ही सारी विधियां आप कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शीतला पूजन 2026 में करना कब है, अर्थात शीतला सप्तमी अष्टमी कब है और कब कर सकते हैं? शीतला पूजन का जो नियम बना है ना, इसकी भिन्न भिन्न प्रथाएं हैं। कुछ लोग होली के बाद पहले सोमवार को करते हैं, कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले गुरुवार को करते हैं, कुछ लोग पहले मंगलवार को करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वह सप्तमी, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, जिसे शीतला सप्तमी कहते हैं, उस दिन करते हैं। और बहुत सारे लोग अष्टमी अर्थात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, होली के बाद आने वाली अष्टमी को भी करते हैं। इसे शीतलाष्टमी कहते हैं। मैं बताता हूं कि ये सब कब होने जा रहा है। जो सोमवार को करते हैं तो पहला सोमवार होली के बाद जो आ रहा है वह रहेगा 9 तारीख को, पहला सोमवार है, शीतला सोमवार कहते हैं। इस दिन आप शीतला पूजन कर सकते हैं। 10 तारीख को शीतला पूजन कर सकते हैं क्योंकि इस दिन शीतला सप्तमी है। इस दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, होली के बाद आने वाली। इस दिन आप शीतला पूजन कर सकते हैं। और 11 तारीख को इस दिन रहेगी शीतला अष्टमी। तो शीतला अष्टमी के दिन आप अगर अष्टमी करते हैं तो शीतला माता का पूजन इस दिन भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ गुरुवार को होता है तो आप 5 तारीख को कर सकते हैं। इस प्रकार से शीतला पूजन का नियम है। माँ शीतला सब पर कृपा करें। जय शीतला माता। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः।